नीरज को उमेश चांदना का नमस्कार। मिलकर देश की बेटी है माँ दुर्गा जी, किसी का सम्मान करते हैं, देश की बेटी है, खाया पिया नहीं, जोरदार तालियां पीछे वाले बजाइए। अभी जलपान का इंतजाम है जबरदस्त। आज श्री बाबू अग्रवाल के बेटा है शैलेश अग्रवाल। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग अलीगंज में जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नीरज बोरा जी के अभिनंदन समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्रीय विधायक को लेकर के यहाँ पे सम्मान का समारोह रखा गया, सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा बिष्ट यादव भी यहाँ पे उपस्थित हैं, तो उनसे पूछेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे, और जो लोग आए हैं उनसे ही बात करेंगे। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। अलीगंज के इस क्षेत्र में आदरणीय श्री शिव कुमार अग्रवाल जी द्वारा आयोजित समारोह में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये मेरे परिवार के सदस्य भी हैं और इन्होंने वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान में अपनी महती भूमिका निभाई, लेकिन चूंकि हमारा संबंध, हमारा रिश्ता पारिवारिक था, तो हमने जब इनसे अपेक्षा की, इनसे आग्रह किया, इन्होंने सबसे ज्यादा हमारी विधानसभा इस लखनऊ उत्तर विधानसभा में आने का आग्रह स्वीकार किया। 1985 में कांग्रेस की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो थी उसकी दोबारा वापसी हुई, उसके बाद से किसी भी सरकार की दोबारा वापसी नहीं हुई। एक सरकार होती थी, दूसरी आप उसके टर्म में था, लेकिन 85 में भी जब सरकार आई थी तो जनता ने तो स्वीकार किया था कि सरकार इसलिए आई है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो। लेकिन ये इतिहास में इतने वर्षों के बाद, दशकों के बाद हुआ है जहाँ पर एक सरकार अपने कार्यों के द्वारा, अपने किए गए अच्छे कार्यों के द्वारा जनता ने उसको पुनः चुन के वापस भेजा है, प्रचंड बहुमत के साथ भेजा है। उस नेतृत्व को स्वीकार किया है जब 5 साल मुख्यमंत्री रहा और उस मुख्यमंत्री के कार्यों को लोगों ने स्वीकार।
उसी प्रकार से योगी जी ने जिस प्रकार से वचनबद्ध होकर के संविधान की कसम खाई थी, वो हमारे लिए आपके लिए तत्कालीन रूप में तटस्थ थे। और बहुत सारे उस समय लोगों ने जो है, जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं कहूंगी कि विरोधी थे, पर जो राष्ट्रवाद के विरोधी थे, उन लोगों ने बहुत सारे प्रश्न और उत्तर उस समय बड़े डिबेट किए कि बताइए उत्तर प्रदेश के क्या हाल हो रहे हैं। ये आदरणीय शिव कुमार अग्रवाल जी का प्रेम स्नेह है। उन्होंने अपने सब कॉलोनी के लोगों को एकत्रित किया था और मुझे सौभाग्य मिला लोगों को धन्यवाद देने का। लोगों ने मुझे यहाँ पर अधिकाधिक वोट देकर जिताया है, इसलिए मुझे अवसर मिला है। मैंने धन्यवाद दिया है सबको और मेरा प्रयास होगा आने वाले समय में मैं इस क्षेत्र की सारी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करा सकूं। दोबारा से जनता ने आपको बहुमत वोटों से यहाँ पे विधायक बनाया, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे क्या योजना रहेगी? बता तो रहा हूँ आपसे कि जो कार्य रह गए उनको जल्दी जल्दी पूरा कराया जाएगा। तो रूपाली जी, ये बताइए, आपके क्षेत्र में विधायक जी आए हुए थे आज के कार्यक्रम के लिए, तो आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के बारे में यही कहना चाहेंगे, क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शिव कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने विधायक जी के सम्मान में उनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया। क्योंकि नीरज बोरा जी का जो क्षेत्र लगता है 172 उत्तरी विधानसभा, तो वो काफी पिछड़ा हुआ, तो विधायक जी से आपने किस तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करी है? इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी चीज़ें हैं, पिछले बार भी जब हमारे माननीय विधायक जी अपने विधायक का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कार्य किए। पहले की अपेक्षा आप देखेंगी, जहां पर निकलना दूभर था, जहां पर सड़कें टूटी हुई थी, लोग गिरते थे आए दिन, वहां पर आज आराम से आवागमन का बहुत सुगम हो गया है। लाइटों की व्यवस्था है, आप देखेंगी कहीं पर भी लाइटें आपको अंधेरे में नहीं मिल रही हैं, कहीं कोई गली आपको अंधेरे में नहीं मिल रही है। जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं उस क्षेत्र पे भी आप अगर नज़र घुमा करके चारों तरफ देखेंगे, वहाँ पर भी विकास कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी बड़ी विभीषिका, जो किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोरोना जैसी महामारी हम सबके बीच में, हम सबके कार्यकाल जीवन में ऐसी कोई बीमारी भी आएगी जिसमें लोग एक दूसरे से मिलना भी पसंद नहीं करेंगे या मिलना भी नहीं चाहेंगे। उस विभीषिका में जैसा कि हमारे डॉक्टर विधायक नीरज बोरा जी ने कार्य किया, वो सराहनीय है। वो हम लोगों के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी विभीषिका से हम लोगों को बचाने के लिए, हम अपने क्षेत्रवासियों को बचाने के लिए सैनिटाइज़र का कार्य करवाने के लिए उन्होंने 8 टैंकर्स उपलब्ध करवाए इस क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए। राशन, जिन लोगों को राशन नहीं खाने के लिए था, उन लोगों को राशन मुहैया कराया। डॉक्टर, जैसा कि उनके नाम के आगे उनका पदनाम भी लगा हुआ है, वो MBBS डॉक्टर हैं, केवल नाम के डॉक्टर नहीं हैं, तो उन्होंने उस दायित्व का भी निर्वहन करते हुए दवाइयाँ और ऑक्सीजन, सारी चीज़ें क्षेत्र की जनता को उपलब्ध करवाई। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें ऐसा अपने क्षेत्र के लिए सेवक मिला हुआ है जो हर समय दिन रात क्षेत्र की जनता के बारे में सोचता है और जो क्षेत्र की जनता के विकास के लिए सोचता है और जो उसकी सुविधाओं के लिए सोचता है। तो हम अपने विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और अपने योगी जी को और मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने हमें अपने पूरे क्षेत्र को, जैसा कि अभी आपने इससे पहले भी सुना कि उन्होंने रामचंद्र जी का पूरा अपना फर्ज अदा किया। जैसे राम जी अपने पिता की मृत्यु में शामिल नहीं हुए थे, उन्होंने वचन को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, उसी तरह से हमारे योगी जी ने अपने वचन को, अपनी जो उन्होंने शपथ ली थी उसको महत्वपूर्ण समझते हुए अपने पिता की अंत्येष्टि में नहीं गए और देश की सेवा में लगे रहे। हम उनको सादर सर झुका करके मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर? रूपाली जी के सहयोग के लिए मैं चाहता हूँ कि अगला टर्म भी रूपाली जी ही पूरा करें, लेकिन थोड़ा सा और विकास कार्य करके, ताकि हमारी जो जनता है वो थोड़ा सा और खुश है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खुश हो तो मैं ये चाहता हूँ हम लोग आपके से सब लोग मिल के इनको जो है भारी बहुमत से जिताएंगे और उम्मीद है कि हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी जो है इन्हीं को, मेरा यहाँ से लड़ने का कोई इरादा नहीं है, मैं अभी से घोषणा कर दूँ ये हमारी असल में रिश्ते में हम इनके मौसा जी लगते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि यही जीतें और हमारी जनता जो शिकायत करती है चाहे हमारे माध्यम से करे
और उसको ये पूरा करें और करती रहेंगी, यही मेरी कामना। और नीरज बोरा जी के लिए क्या कहना, वो तो खैर बढ़िया विधायक हैं ही है। अगर इस क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी आती है तो वो मेरे यहाँ D10 में निसंकोच अपना कागज़ दे सकते हैं। मैं रूपाली जी के पास या नीरज बोरा जी के पास पहुंचा दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस विकास कार्य को पूरा कराऊं। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद विधायक, विधायक के पार्षद, तो जो आम जनता होती है पार्षद के पास लेके जाके समस्या लेके जाती है और समस्या का समाधान हो, इस उम्मीद के साथ वो पार्षद के पास आती है। जी जी जी। तो किस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप जो आगे से आगे बढ़ेंगी? क्षेत्र की जनता के लिए जो भी मेरे लायक, मेरे माध्यम से जो भी कार्य हो सकते हैं, उसके लिए अभी तक मैं सदैव प्रयासरत रही हूं और पूरा करने का पूरा प्रयास किया है और किया भी है। आगे भी ऐसा कार्य करने, जो भी क्षेत्र की जनता के हित में जो भी कार्य होंगे वो सदैव मेरे माध्यम से सदैव पूर्ण होंगे, ये मैं अपना उनको विश्वास दिलाती हूँ। तो आज हम लोग आए थे अलीगंज में, जहां पे नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान किया गया। नीरज बोरा जी आए और मुख्य अतिथि के रूप में अपर्णा बिष्ट यादव भी यहां पे उपस्थित रही, जिन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ।